जय माता दी मित्रों। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि श्रावण मास कब से कब रहेगा, कब से कब तक है, साथ ही साथ कितने सोमवार इस मास में आने वाले हैं और कावड़ यात्रा कब से शुरू है, कब ख़त्म होगी, कैसे 4 सोमवार में पूजा पाठ करनी चाहिए, इस बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्कंद पुराण के अनुसार या शिव पुराण के अनुसार देखा जाए, श्रावण मास में पूजा पाठ करना, व्रत करने का अति विशेष लाभ होता है। यानी शिव जी की पूजा करना अति विशेष कर लाभदायक होती है स्कंद पुराण के अनुसार। साथ ही साथ ये भी मित्रों मान्यता है कि शिव जी का ये अति प्रिय मास है और माता पार्वती ने जब तप किया था उस तप से प्रसन्न होकर ऐसी भी कहावत है कि श्रावण मास में ही उनको पत्नी स्वरूप शिव भगवान ने प्रसन्न किया था। यानी कि इसी मास के अंदर अगर देखा जाए तो मासिक शिवरात्रि भी आती है, नागपंचमी भी आती है, हरियाली तीज भी आती है। तो कुल मिला के ये जो मास है ये शिव जी को अति प्रिय मास होता है। और कहीं कहीं पे ये भी कहावतें हैं कि शिव जी इस दिन अपने इस मास के अंदर पृथ्वीलोक पे आते हैं, यानी अपनी ससुराल में आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। और कई लोगों का ऐसा साक्ष्य मिलता है कि श्रावण के मास में सांप के रूप में उनको दर्शन होते हैं या सपने में सांप के रूप में भगवान शिव के दर्शन होते हैं या फिर रात को सोते समय भगवान के दर्शन होते हैं। श्रावण में ऐसा अक्सर आप लोगों के साथ होता है, आपके साथ होता है नहीं होता, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए अब इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर लेंगे कि कब से कब तक श्रावण है। तो पंचांग के अनुसार देखा जाए तो इस सप्ताह ये जो वर्ष है, इस वर्ष जो सावन है वो 11 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगा और 9 अगस्त 2025 यानी रक्षा बंधन जिस दिन होगा वो होगा 9 अगस्त 2025, उस दिन तक श्रावण रहने वाला है। और इस बार अगर देखा जाए तो 22 जुलाई तक एक विशेष योग भी बन रहा है ज्योतिष के अनुसार। काल सर्प दोष भी रहेगा, हर कुंडली में 22 जुलाई तक काल सर्प दोष रहेगा। साथ ही मंगल शनि का षडाष्टक योग भी है। यानी जो व्यक्ति काल सर्प दोष से परेशान है तो वो सावन के 4 सोमवार में पूजा पाठ जरूर करें, काल सर्प दोष की शांति करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। साथ ही साथ जो मंगल से पीड़ित हैं, जो शनि से पीड़ित हैं, वो भी सोमवार के व्रत कर सकते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लाभ इस सप्ताह इस सावन में मिलेगा। चलिए अब सावन के सोमवार कौन कौन सी डेट में है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला सोमवार 14 जुलाई को पहला सोमवार है। दूसरा सोमवार जो सावन का है वो 21 जुलाई को रहेगा। तीसरा जो सोमवार है वो 28 जुलाई को रहेगा और चौथा और अंतिम सोमवार कहीं ना कहीं आपका 4 अगस्त को रहने वाला है। साथ ही साथ सावन शिवरात्रि के बारे में बात करें तो 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि रहेगी, याद रखिएगा। नागपंचमी की बात करें तो नागपंचमी 29 जुलाई को रहने वाली है पंचांग के अनुसार। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि कावड़ यात्रा कब से कब शुरू होगी और शिव को चढ़ाने का जल जो कावड़ी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कावड़ यात्रा के बारे में बात करें तो 13 दिनों तक कावड़ यात्रा चलती है, याद रखिएगा। इसका जो प्रारंभ होता है वो श्रावण मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से कावड़ यात्रा शुरू हो जाती है, यानी 11 जुलाई 2025 से ही कावड़ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और 23 जुलाई यानी सावन की शिवरात्रि तक कावड़ यात्रा रहती है। और जो जल चढ़ाया जाएगा वो 23 जुलाई को ही चढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा। जल चढ़ाने का यानी कि सावन शिवरात्रि का यानी 23 जुलाई में क्या क्या मुहूर्त है, क्या क्या टाइम है, मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 6:47 से लेकर 9:52 तक आप जल चढ़ा सकते हैं। फिर दिन में अगर देखा जाए तो 11:06 से 12:35 में
शुभ मुहूर्त है जल चढ़ाने का। दोपहर में देखा जाए तो 3:25 से लेकर शाम को 6:08 तक मुहूर्त है जलाभिषेक का। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो रात में 8:54 से 12:01 तक जलाभिषेक का मुहूर्त है। तो इस बार 4-4, 5-5 मुहूर्त मिल रहे हैं और अच्छा मुहूर्त मिल रहा है। उसमें आप शिव जी को जो कावड़ से जल लेके आए हैं वो चढ़ा सकते हैं। अब मित्रों हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे सावन के चारों सोमवार में पूजा पाठ करनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चारों सोमवार में जो गृहिणियाँ या कुंवारियाँ व्रत रखती हैं वो दाम्पत्य जीवन के लिए, दाम्पत्य सुख पाने के लिए या फिर कालसर्प योग की शांति के लिए भी किया जा सकता है। और इस बार तो मंगल शनि का षडाष्टक योग है, तो जिनके ऊपर साढ़े साती चल रही है वो भी सावन के चारों सोमवार के व्रत करने से साढ़े साती का प्रभाव कम कर सकते हैं। कुंडली में मंगली दोष है तो उस प्रभाव को कम करने के लिए भी आप जो है सावन के व्रत कर सकते हैं, क्योंकि मंगल के कारण शादी नहीं हो पाती है, ये भी बड़ी समस्या है। तो इन चीज़ों के लिए इस साल विशेष योग आया है, इसलिए कहता हूँ कि इस साल आप जो इस साल जो सावन आ रहा है उसमें आप चारों सोमवार के व्रत जरूर करें। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठ के आपको क्या करना है, घर के अंदर जो पूजा स्थल है उसकी साफ़ सफाई कर लें। फिर घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करें, याद रखिएगा। फिर लकड़ी की चौकी ले लें और उस पर लाल वस्त्र या गेरुआ वस्त्र होता है जिसे भगवा वस्त्र बिछा के उस पर शिव परिवार, जिसमें शिव भी हो, पार्वती भी हो, गणेश जी भी हो, कार्तिकेय भी हो, नंदी भी हो, ऐसा कोई शिव परिवार की फ़ोटो मिले वो स्थापित कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक जलाना है। कहते हैं ना, दीपक ज्योति प्रब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपा हरतु मे पापम, पूजा दीप नमस्तुते। यानी घर के अंदर कितनी भी अला बला पाप कुछ भी क्लेश है, दीपक जलते ही वो दूर हो जाता है। तो सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र बोलते हुए 11 बार बनते हुए दीपक जरूर जलाना है। उसके बाद जो भी आपने चित्र लिया है उस पर माला आपको अर्पित करनी है, जो गेंदे के फूल की या सफ़ेद फूल की, लाल फूल की, जो भी आप माला लेते हैं वो अर्पित करें। उसके बाद सीधे हाथ के अंदर आपको जौ, काले तेल और थोड़ी दक्षिणा और थोड़ा जल रख के आपको शिव परिवार में कामना करनी है कि हे भोले बाबा, मैं ये चारों सोमवार के व्रत अपने घर की शांति, कालसर्प योग के निमित्त, मंगली दोष के निमित्त या फिर अपने कार्य के लिए, अपने विवाह की बाधा को ख़त्म करने के लिए करना चाहती हूँ। क्योंकि संकल्प करना ज़रूरी है, भगवान को भी पता चलना चाहिए ना आपने किस लिए ये तप कर रही हैं। उसके बाद संकल्प आप उनके चरणों पे छोड़ दें। तो संकल्प करना पूजा में ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र होता है वो बोल के शिव जी पे आप या शिवलिंग जो भी आपके घर में उन पर गंगा जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, धतूरा आपको चढ़ाना है और सफ़ेद पुष्प आपको चढ़ाना है, भस्म आपको चढ़ाना है ओम नमः शिवाय बोल के, मिष्ठान आपको चढ़ाना है ओम नमः शिवाय बोल के। तो ये सारी चीज़ें आपको चढ़ाना है। फिर दूसरा मंत्र कि ओम पाम पार्वती भ्यो नमः, ये मंत्र है ओम पाम पार्वती भ्यो नमः। ये मंत्र बोलते हुए पार्वती पे 16 श्रृंगार आपको चढ़ाना है और इत्र चढ़ाना है। यदि दाम्पत्य सुख की कामना, पारिवारिक सुख की कामना आप चाहते हैं तो पार्वती जी की भी पूजा आपको सोमवार में करनी आवश्यक है। साथ ही साथ उसके बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना है, हाथ जोड़ के परिवार की, अपने दाम्पत्य जीवन की आपको या अपने काम की आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद संपूर्ण दिन आपको व्रत रखना है। सोमवार को नमक का सेवन नहीं करना है, याद रखिएगा। और शाम या रात के समय पे आपको, खासकर शाम के समय पे आपको सावन सोमवार व्रत कथा आती है उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको आरती करनी है, शिव जी की खीर का भोग आपको लगाना है। तो इस प्रकार से आप 4 सोमवार के व्रत कर सकते हैं। पार्वती की पूजा भी आप करेंगे। यदि आप दाम्पत्य सुख, विवाह सुख चाहते हैं या पारिवारिक सुख चाहते हैं तो पार्वती जी को भी 16 श्रृंगार और इत्र चढ़ाएं। और उनका मंत्र है ओम पाम पार्वती भ्यो नमः, याद रखिएगा। तो ये मंत्र का आपको जरूर करना है। उसके बाद आपको सावन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या नहीं करना है सावन में, ये याद रखिएगा। नमक व्रत करते हैं तो नमक नहीं खाना है, चाहे सेंधा नमक हो, बिल्कुल नहीं खाना है, याद रखिएगा। दूसरा, आपको इस समय पे बालों में, क्योंकि उस दिन नहाना भी है, तो शैम्पू नहीं लगाना है, याद रखिएगा। शैम्पू सावन का आपको परहेज करना है।
तीसरा, लहसुन प्याज का आपको परहेज करना है और कोशिश करिएगा जब आप पूजा पाठ करते हैं तो काले कपड़े ना पहने। याद रखिएगा, शिव जी की पूजा या पार्वती की पूजा में लाल, सफ़ेद, पीले, किसी भी प्रकार, हरे, किसी भी प्रकार के वस्त्र पहने, काला रंग ना पहने। साथ ही साथ नाखून और बाल नहीं काटने उस दिन, याद रखिएगा। क्या आपको करना है उस दिन? आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, याद रखिएगा। पति पत्नी है तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करें और फलाहार आपको लेना है, याद रखिएगा। और कोशिश करें कि एक बार मंदिर में सिद्ध, जो आपके अगल बगल में मंदिर है शिव जी के, वहाँ पर एक बार दर्शन करके आएँ, ये आप जरूर करिए। तो मित्रों, ये कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।